हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कि 7 अप्रैल 2024 से अमेजॉन इंडिया अपने सेलिंग फी में बड़ा बदलाव कर रहा है। उसके साथ ही साथ फिक्स फी, कोरियर चार्जेस और भी बहुत सारे चार्जेस में इंक्रीमेंट किया गया है, उनको बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कैटेगरीज में जो सेलर्स सेल कर रहे हैं उनका जो पर ऑर्डर मार्जिन है वो बहुत कम होता जा रहा है। अल्टीमेटली उनको अमेजॉन इंडिया से प्रॉफिट निकालना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो अपने सेल प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे। कल जब ये वीडियो सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे अपने चैनल के थ्रू अपलोड की गई, तब तक किसी को मालूम भी नहीं चल पा रहा था कि अमेजॉन सेलिंग फी में बड़ा हाइक हो रहा है। बड़ा इन द सेंस, अमेजॉन ने पहले तो सेलिंग फी बढ़ा दी, उसके बाद फिक्स फी बढ़ा दिया, उसके बाद थोड़े कोरियर चार्जेस बढ़ा दिए। इससे क्या हो रहा है कि अगर इन सबको आप ऑर्डर बेसिस पे कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा हाइक आपको देखने को मिलेगा पर ऑर्डर बेसिस पे, जो एक सेलर के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही द इकोनॉमिक टाइम्स ने डिटेल में लिखा है कि अमेजॉन इंडिया 7 अप्रैल से अपने सेलिंग फी में बड़ा बदलाव कर रहा है और इसके क्या इंपैक्ट होंगे, किस कैटेगरी में क्या इंपैक्ट होगा। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, अमेजॉन की तरफ से उनका क्या कहना है, ये सारी बातें द इकोनॉमिक टाइम्स में लिखी गई हैं। अभी डिटेल में हम लोग देखते हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो चुका है कि अब इन मार्केट प्लेसेस को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होना बहुत जरूरी हो चुका है इंडिया में। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर चुका है, रिटन में दे चुका है कि जैसे सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है वैसे ही इंडिया में आपको एक रेगुलेटरी बनाना चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी बनाना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए जो ई कॉमर्स के नियम और कानून को कंट्रोल करे। अदरवाइज बहुत सारे मार्केट प्लेसेस इंडिया में ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जो तरह तरह की पॉलिसी ला रहे हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए या अपने कुछ सेलर्स को प्रमोट करने के लिए, और बाकी सेलर्स का धंधा बंद हो जा रहा है, उनका बिजनेस चौपट होता जा रहा है। इसको देखने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, वो कोई भी हो सकता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, वो उनके पास फ्रीडम है, वो कोई पॉलिसी ले आते हैं, चाहे वो सेलर्स के बिजनेस को बंद ही कर दें, वो उनके अपने फायदे के लिए हो, बट उनको देखने के लिए कोई नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी ई कॉमर्स के लिए खासकर जरूर लेके आए जो एटलीस्ट इन पे नजर बना के रखे कि ये क्या पॉलिसीज ला रहे हैं, और अगर वो पॉलिसी सेलर फ्रेंडली नहीं है तो उन पे कंट्रोल रखा जाए। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं कि सेलिंग फी हाइक का क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, सेलर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, आप कैसे इसको कंट्रोल कर पाएंगे, सारी चीज डिटेल में समझते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आज ही द इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज या ये पूरा जो सेलिंग फी का रिवीजन है इसको पब्लिश किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या जो लोग वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं एक बड़ी वीडियो लेके आ रहा हूं, बहुत जल्दी अपलोड होगी। एक अच्छी वीडियो है जहां पे आप ये भी देख पाएंगे कि आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना चुके हैं, बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं, तो आप उस वेबसाइट के साथ ही साथ कुछ और भी कर सकते हैं सेम डोमेन, सेम होस्टिंग पे, और ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ कस्टमाइज ईमेल कैसे बनती हैं, सब डोमेन्स क्या हैं, ये सारी चीजें आगे की वीडियोज में आने जा रही हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि वहां पे आप एक्स्ट्रा पैसे भी अर्न कर सकते हैं अपनी उसी ई कॉमर्स वेबसाइट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे समझते हैं 7 अप्रैल से ये रिवीजन लागू हो जाएगा। ये सेलिंग फी में जो बदलाव है वो लागू हो जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से बदलाव किए गए हैं। कुछ कैटेगरीज में अमेजॉन ने क्या किया है, जैसा कल आपकी मेरी वीडियो में आपने देखा ही होगा कि प्राइस रेंज बना दिया है कि अगर इस प्राइस तक तो ये कमीशन, 1000 के ऊपर तो ये कमीशन। लेकिन अल्टीमेटली अब क्या है कि ईच ऑर्डर, मतलब जितने भी ऑर्डर्स आप सर्व कर रहे हैं उन पे आपका मार्जिन जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े फी में हाइक में वो बड़ी फी पर ऑर्डर बन जाती है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं इनके हिसाब से, द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, कि ये एटलीस्ट इसको जो है मर्चेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको हम कस्टमर को पास करें, मतलब कस्टमर थोड़ा सा आप सेलिंग फी में सेल प्राइस में बदलाव करें। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपर्ट कह तो रहे हैं, लेकिन अमेजोन पे आज अगर आप अपने सेल प्राइस को बढ़ाते हैं
तो इन्होंने एल्गोरिथम को इस तरीके से चेंज कर दिया है कि आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट बिकना ही कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि जैसा बहुत सारे सेलर्स कहते भी रहते हैं कि अमेजोन पे फी प्राइस को बढ़ाने पे, सेल प्राइस को बढ़ाने पे ऑर्डर्स कम होते चले जाते हैं। कुछ कस्टमर का रीजन है और कुछ इनकी एल्गोरिथम भी उन प्रोडक्ट को सपोर्ट करना बंद कर देती है जिनका प्राइस हाइक होने लगता है, जिनका सेल प्राइस बढ़ने लगता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि सेलर्स प्राइस को बढ़ा करके ये कंपनसेट कर पाएंगे। अल्टीमेटली सेलर्स की जेब ही ढीली होगी। सेलर का जो थिन मार्जिन भी है ना, जो थोड़ा मार्जिन रह गया है, उससे ही कटौती करनी पड़ेगी और उसको इसको बियर करना पड़ेगा, खुद इसको लेके चलना पड़ेगा इस बर्डन को। थोड़ा बहुत वो मर्चेंट को पास आउट कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बस वही है कि ऑनलाइन प्राइसेस बहुत कम बढ़ पाते हैं क्योंकि ऑनलाइन में प्राइसिंग वार बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में रॉ मटेरियल्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी है इंडिया में, बट फिर भी जो हमारे प्रोडक्ट्स का सेल प्राइस होता है हम चाह के भी उसको नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि फिर हम आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। एक तो एल्गोरिथम की तरफ से, दूसरे कुछ सेलर्स की तरफ से, चाहे वो इनके एफिलिएटेड सेलर्स क्यों ना हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है, अमेजोन पे एक पॉलिसी ऐसी भी है जहां पे ये इंडिविजुअल सेलर्स को अलग अलग कमीशन दे देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। सारे सेलर को एक कमीशन लेआउट में रखा जाना चाहिए। आप किसी पार्टिकुलर सेलर को कि ये बड़ा सेलर है इसको आप अलग कमीशन दे रहे हैं, ये गलत भी है एक तरीके से, मतलब फेयर कंपटीशन नहीं है अगर ये देखा जाए तो। यहाँ पे नीचे आप देखें तो सारी फी में बदलाव किया गया है, चाहे वो रेफरल फी हो, मीन्स आपकी रेफरेंस फी हो, या आपकी कैटेगरी फी हो, उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी फी जो आपकी सेलर फ्लेक्स में लगाई जाती है उसमें बदलाव किया जा रहा है। कोरियर चार्ज में बदलाव किया गया है, फिक्स फी में बदलाव किया गया है, और खासी इसमें यह भी लिखा गया है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आइटम्स में सिग्निफिकेंट हाइक है जो कि काफ़ी इफेक्ट करेगा ब्रांड पे, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो बल्क में प्रोसेस कर रहे हैं, उनको काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं, तो ऐसे सेलर्स का मार्जिन अब कम हो जाएगा। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि एक सिग्निफिकेंट हाइक यहाँ पे है सेलिंग फी में। अमेजोन ये कहता है कि यार ये मेरा मतलब लॉन्ग टर्म लीवर है, बट अमेजोन एक्चुअली देखा जाए इंडिया में तो जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो जो सेलर फ्रेंडली होने का चक्कर है ना वो कम होता जा रहा है। अमेजोन, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं कि अमेजोन बिल्कुल भी सेलर सेंट्रिक नहीं रह गया है। अमेजोन पे जितने भी सेलर बेच रहे हैं 70% सेलर्स ऐसे हैं जो अमेजोन से डायरेक्ट नहीं जुड़े, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो सबके सब परेशान हो सकते हैं क्योंकि एक तो ओवर द ईयर्स उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, दूसरे ये दुनिया भर की जो पॉलिसीज लेके आते हैं कि आप रीजनल विजिबिलिटी में चले जाओ, इतने क्लस्टर ले लो, इतनी जीएसटी और ले लो, इतने सारे एफबीए सेंटर्स में आइटम भेजो। इससे एक आम सेलर जिसके पास उतना सेल्स वॉल्यूम नहीं है उसका जो कॉस्ट है, वो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा ओवर द ईयर्स अगर आप अमेजोन सेलर से मिलते होंगे तो बहुत सारे अमेजोन सेलर्स का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो चुका है, हट गया है, वो कहीं और टारगेट कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके उससे अच्छी सेल लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे अब वो चीज नहीं रह गई है। एक तो आपके पास बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं है, बहुत थिन मार्जिन में आप काम कर रहे हैं, ऊपर से इतना बड़ा बर्डन आपके पास में है, दुनिया भर की पॉलिसीज हैं, साथ ही साथ रीजनल डिस्कवरी, इसके साथ ही साथ नेशनल ब्रांड और प्राइवेट लेवल ब्रांड के विजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज करना, उनकी प्रोडक्ट्स विजिबिलिटी को हैम्पर करना। मुझे ऐसा लगता है कि अमेजोन इंडिया एक इंडिपेंडेंट सेलर को बिल्कुल नहीं देख रहा है। ये जहां तक जितनी भी पॉलिसीज लेके आ रहा है वो कुछ बड़े सेलर्स जो अमेजोन से डायरेक्ट अप्रोच रखते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, ये उनके लिए तो चल सकती हैं, लाइक एपेरियो रिटेल, कोको ब्लू, ई ट्रेड ऑनलाइन, ईजेड रिटेल, ये जितनी भी कंपनीज हैं, डॉन्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो क्लाउड टेल के बंद होने के बाद आए हैं, क्लाउड टेल का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। बट इन कंपनीज में अमेजोन का स्टेक नहीं है, क्योंकि अमेजोन जानता है कि उसका स्टेक होने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डायरेक्ट पनिश कर सकती है। उससे बचने के लिए अमेजोन ने क्लाउड टेल को बंद कर दिया। बट ये जो कंपनीज आई हैं कहीं ना कहीं ये क्लाउड टेल के लोड को ही बियर कर रही हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं।
यहां पे इतने बड़े बदलाव, साथ ही साथ इतना फी में बदलाव, उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि आपका नुकसान बढ़ के 4,854 करोड़ रुपए हो चुका है 2023 के बाद। तो भैया 4854 करोड़ रुपए आप नुकसान में हैं। जहां पे सेलर्स की जेब ढीली हो रही, उनको कुछ बच नहीं रहा है, आप इतने नुकसान में कैसे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसको देखना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और ये इतनी सारे जो पैसे जा रहे हैं, मनी जा रही है, वो जा कहां पे रही है। अब मैं नहीं कहता कि अमेजोन कुछ गड़बड़ ही कर रहा है, नहीं हो सकता है वो नुकसान में हो, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसा यहाँ मेंशन भी किया गया है कि कॉस्ट उसकी ज्यादा है ऑपरेशनल कॉस्ट। बट फिर भी सेलर्स के नजरिए से अगर देखा जाए तो अब ये मार्केट प्लेस मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदेमंद रह गया है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।